उम्र भर एक पैर पर दौड़ता है हर पिता अपने बच्चों को उनके पैर पर खड़ा करने के लिए। तो जिंदगी में आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपने पिता के सामने कभी बड़े बनने की कोशिश मत करना। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा सक्सेस यूनाइटेड जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और आज आपको दोपहर में 2 बजे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है आपकी तैयारी के रिगार्डिंग। और एक बात मैं बोल दूं, इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से भी दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको गूगल के प्ले स्टोर पर भी हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास रोज सुबह 4:30 बजे चलता है और टारगेट ये रहता है क्लास का कि आप करेंट अफेयर के सेक्शन में कम से कम अच्छा स्कोर कर पाओ अपने एग्जाम में। इसीलिए मैं 10 मिनट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो डेली करवा देता हूं ताकि आप करेंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन 18 वर्ष में भारत का पहला जूनियर विश्व चैंपियन बन गया है? और ये किस खेल में? तो ये रेसलिंग के खेल में, ठीक है। कुश्ती होता है ना, उस खेल में जो है इंडिया का पहला चैंपियन कौन बन गया है 18 साल की उम्र में। और कितने किलोग्राम के वर्ग में? तो 86 किलोग्राम के वर्ग में, जो बहुत बड़ी बात है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका दीपक पुनिया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पेटीएम मार्च 2020 तक मोबाइल पर अपने मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता आधार को दुगुना करने के लिए कितना निवेश करने जा रहा है? अभी जो हाल फिलहाल में पेटीएम के जो यूजर है, जो उपयोग करता है, वो कितने हैं? तो वो 140 मिलियन है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन मार्च 2020 तक ये टारगेट लेकर चल रहा है कि 250 मिलियन जो यूजर है वो पेटीएम के हो जाएंगे। इसके लिए जो है पेटीएम जो है वो 750 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगा। और अभी पेटीएम क्या करने जा रहा है? अभी आप पेटीएम देखेंगे तो पेटीएम का खुद का एप्लीकेशन है, खुद का पेटीएम मॉल भी है। लेकिन अब पेटीएम क्या करेगा? अब पेटीएम आपको न्यूज वगैरह भी अपने एप्लीकेशन पर दिखाएगा। और जो शॉर्ट वीडियो होता है ना वो भी अब आपको पेटीएम में बहुत जल्द देखने को मिलेगा सितंबर महीना से। और एक बात, पेटीएम के सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा रेणु सती, ठीक है। अगर पेटीएम के चेयरमैन के बारे में पूछ दे, हालांकि एग्जाम के हाल फिलहाल में पूछा था आपसे कि पेटीएम के चेयरमैन कौन है, तो पेटीएम के सीईओ कौन है? तो पेटीएम के सीईओ आपके रेणु सती है। लेकिन चेयरमैन पूछ दे तो उनका नाम क्या है? विजय शेखर शर्मा, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है, सीईओ और चेयरमैन दोनों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस भारतीय एयरलाइन कंपनी का नाम बताना है जो नई दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने के दौरान उत्तरी ध्रुव पर उड़ने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। वो एयरलाइन कौन है जो नॉर्थ पोल से उड़ेगी और कनेक्ट करेगी किसको? तो न्यू दिल्ली को और सैन फ्रांसिस्को को। तो वो कंपनी कौन सा है? तो वो कंपनी आपका एयर इंडिया है, ये याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को और न्यू दिल्ली को ये जोड़ने वाली पहली इंडिया की एयरलाइन कंपनी है जो नाम है आपका एयर इंडिया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस देश ने संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना, यानी उनके अनुमति के बिना जो ड्रोन है या फिर कोई भी रिमोट नियंत्रित उपकरण है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी आप बिना इसके, जो भी अधिकारी हैं उनके परमिशन के बिना जो ड्रोन है या कोई भी रिमोट नियंत्रित उपकरण है उसको आप उड़ा नहीं सकते। और ये करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश के पीएम यानी प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है आपका शेख हसीना।
और वहां के जो कैपिटल है वो क्या है, ढाका है, और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका टाका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य पुलिस विभाग को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अपना पहला प्रयोगशाला सह परीक्षण केंद्र मिला है? यानी साइबर मतलब जो भी इंटरनेट वगैरह पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध होता है उसको रोकने के लिए बात कर रहा है। और ऐसा करने वाला कौन सा आपका राज्य बन गया है, तो वो बन गया है आपका नागालैंड। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नागालैंड का कैपिटल क्या है, और नागालैंड में जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। हालांकि मैंने बहुत बार बताया है, ये आपका जजमेंट है कि आप कितने कर पा रहे हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने नए मानदंडों यानी जो नया रेगुलेशन जो है वो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, उसके तहत कृषि क्षेत्र के तहत एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा उधारकर्ता की अधिकतम प्राथमिकता क्षेत्र उधार देने की सीमा क्या कर दी गई है। यानी 10 लाख रुपए से अब ज्यादा रुपए नहीं दिया जा सकता जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और उन्होंने ऑलरेडी उधार लेकर रखा है। ये आरबीआई का नया गाइडलाइंस जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इनमें से कौन सा बैंक जो है वो नकारात्मक ब्याज पर होम लोन देने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है? अब ये क्या होगा, अगर कोई भी जो इंसान है, कोई भी आदमी जो है वो बैंक होम लोन लेता है, तो अगर मान लो आपने होम लोन लिया, अब आपको ब्याज देना नहीं पड़ेगा, आपको उल्टा ब्याज जो है वो बैंक के द्वारा दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला कौन सा पहला बैंक बन गया है, तो वो बैंक बन गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसके बैंक। और ये कौन सी कंट्री का बैंक है, तो ये आपका डेनमार्क देश का बैंक है। यानी अब आप सभी को, अगर आप होम लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, तो आप सभी को अब ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उल्टा आपको ब्याज कौन है, ये बैंक देगा। और कितना दर रखा गया है, तो ये रखा गया है -0.5%। माइनस का मतलब अब आपको देना नहीं पड़ेगा, अब आपको बैंक जो है वो देगा कितना, 0.5% आपको होम लोन के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा किसे अपॉइंटेड किया गया, ये आपको बताना है। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका बीजी सोमानी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस टीम ने राजस्थान में आयोजित 5वां अंतरराष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर प्रतियोगिता जीता है? या आपने अपने क्लास 10 के लाइफ लाइन में बहुत सारा स्काउट किए होंगे अपने स्कूल में, ड्रिल वगैरह। और ये 5वां अंतरराष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर प्रतियोगिता किसने जीता है, तो ये जीता है आपका इंडिया ने, भारत ने जीता है, जो आपका राजस्थान में हुआ था 5वां इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन, ये भारत ने जीत लिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वार्षिक प्रदर्शनी निर्माण वास्तुकला और आंतरिक एक्सपो 2019 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई है? और यह किया गया है आपका हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सहयोग से भारत का पहला निजी अंतरिक्ष संग्रहालय यानी म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया गया है? किया गया है, और यह किया गया आपका हैदराबाद में। और इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, तो के सिवन जो है वो इसरो के चेयरमैन है। और उनको अभी हाल फिलहाल में जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया है। याद रखिएगा के सिवन को, जो इसरो के चेयरमैन है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगले 2 वर्ष तक भारत क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यानी हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोबारा रहेंगे, यानी ये पहले तो थे, अभी इनका कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका रवि शास्त्री।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 18 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।